वर्कलोड तो है ही है, इसके साथ उसके पास एक दूसरा वर्कलोड भी आ जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज पैरेलल एडवांस प्रिपरेशन, वास्तव में ये होती क्या है। पैरेलल यानी कि एक डिग्री तो बच्चा कर ही रहा है, वो बीए है, बीएससी है, एमए है, एमएससी है या कोई और एक तो कर रहा है, उसके बाद एक दूसरे जो इसके बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है, नेक्स्ट एग्ज़ाम है, उसकी वो प्रिपरेशन करता है। वो चाहे आईएएस का हो, आरएएस का हो या कोई और एग्ज़ाम हो। जैसे बहुत सारे एमएससी के बच्चे हमारे नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो एमएससी में एडमिशन लेते ही करना शुरू कर देते हैं। तो ये एडवांस प्रिपरेशन हो गई। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे बच्चे के पास एक ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, यानी कि जो एक वेल नॉन एक डिफाइंड एग्ज़ाम है जहाँ पे बच्चे ने एडमिशन लिया है और बड़ी मेहनत से एडमिशन लिया है, और ये चीज़ बच्चे के लिए बिल्कुल नई भी है। यानी कि हर डिग्री हर बच्चे के लिए पहली बार नई होती है, और हम इंसान जनरली एक ही बार हम डिग्री करते हैं। इसके साथ साथ हमने दूसरा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम का भी हमने शुरू कर देते हैं। जब हम ये शुरू करते इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो चीज़ें आ गई। एक हमारा प्रेजेंट का एग्ज़ाम है, प्रेजेंट का सिलेबस है, प्रेजेंट की प्रिपरेशन है, और एक उसके अगली प्रिपरेशन है, नेक्स्ट प्रिपरेशन है। यानी कि दो चीज़ें जब हमारे पास आ जाती हैं, प्रेजेंट और नेक्स्ट, यानी कि हमारे पास एक यूँ कहें कि एक्स्ट्रा वर्कलोड आया है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा वर्कलोड आया है। और जब एक्स्ट्रा वर्कलोड आना का मतलब है कि यहाँ पे जब एक्स्ट्रा वर्क यानी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की भी हमारे माइंड में आ गई, हमने पढ़ाई चालू कर दी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसको समझना पड़ेगा। समझने के लिए ज़रूरी है कि साहब ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है इसका बेस क्या है, यानी कि जो इस एग्ज़ाम के बाद अगला जो मेरा एग्ज़ाम है पैरेलल का जो एडवांस एग्ज़ाम है उसका बेस क्या है। बेस का मतलब है कि जो मैं आज ये 3 साल की डिग्री में जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या 2 साल की डिग्री में मैं जो पढ़ रहा हूँ, क्या वही सिलेबस है या फिर कोई और सिलेबस है, वही सिलेबस है या कोई और सिलेबस है, या फिर हो सकता है कि आधा सिलेबस ये हो आधा कोई और हो। तो ज़रूरी है कि हमें ये पता करना कि हमारा बेस कितना है। बेस अगर 50% तक बेस हमारा सेम है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा माइंड बहुत आसानी से कवर कर जाता है। दूसरा ये है कि उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसका स्टेटस, यानी कि उसको मैं कितना समय दूँ, कितना एनर्जी दूँ उसमें, ताकि वो भी मेरा साथ के साथ क्लियर हो जाए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस मेरे वीडियो का और इस पूरी प्रोसेस का। अब इस स्टेटस को जानने के लिए या इस स्टेटस को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी कि जो मेरा प्रेजेंट एग्ज़ाम है, प्रेजेंट डिग्री है, और जो मेरी नेक्स्ट डिग्री है, इसमें क्या स्टेटस है, यानी कि कितना स्टेटस मतलब सिलेबस का कितना हिस्सा है, मेहनत का कितना हिस्सा है, और जो उसे लाभ मिलने वाला है उसका कितना हिस्सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। साइंस क्या है, साइंस जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो देखने में आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस एक्स्ट्रा वर्क को एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरह ले लेते हैं। स्टूडेंट नहीं, हमारा माइंड ले लेता है, हमारा माइंड है वो एक्स्ट्रा काम को एक्स्ट्रा बर्डन की तरह ले लेता है। और जैसे ही माइंड के पास एक्स्ट्रा बर्डन आती है वो कोई ना कोई बहाना बना के और वहाँ से हटा देगा आपको। और अगर फिर भी अगर आप किसी प्रेशर से हटे हैं तो वो आपको अंदर ही अंदर से कमज़ोर कर देगा, यानी कि आपका जो लाइफ का जो एक सोचने समझने का जो ढंग है उसको वो पूरी तरह से रप्चर कर देता है, खोखला कर देता है, और उसका परिणाम बहुत सारी बीमारियों के रूप में आता है। साइंस इसके पीछे यह है कि 99% माइंड, यानी कि 99% लोग, 99% स्टूडेंट, 99% माइंड उन काम को करना पसंद करता है, उन काम को बहुत आसानी से कर लेता है जो सिमिलर हो। यानी कि जो मेरा ये प्रेजेंट का जो डिग्री है उसके सिमिलर अगर कोई सिलेबस है, उसके सिमिलर कोई प्रिपरेशन है, उसके सिमिलर कोई चीज़ है, तो बहुत आसानी से कर लेता है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के। इसका मतलब और मैं सिंपल करूं कि अगर सेम रूट है
यानी कि जो काम मुझे इस 3 साल की या 2 साल की डिग्री में करने हैं, यानी कि जो पढ़ाई यहाँ करनी है वही पढ़ाई अगर आगे करनी है उस अगले एग्ज़ाम में, तो बहुत आसानी से हमारा माइंड कर जाता है बिना किसी परेशानी के। वो यानी कि वो सिलेबस भी हो सकता है या वो कोई और चीज़, अगर आपका कोई और एग्ज़ाम है, मोटे तौर पे सिलेबस ही होता है। समस्याएं क्या आती है और समस्याएं का सॉल्यूशन भी हम बात करेंगे। समस्या मोटे तौर पे 2 प्रकार की समस्या आती है। पहली समस्या ये आती है कि स्टूडेंट एवज में काम करने लगता है, यानी कि अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में वो पहला जो मेन एग्ज़ाम है उसको बंक मारना चालू कर देते हैं। यानी कि बच्चा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में तो रेगुलर होता है, रेगुलर वो तैयारी कर रहा है, इंस्टीट्यूट जा रहा है, कोचिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर उसका जो बेस है, यानी कि एक बच्चा बीएससी कर रहा है और साथ में आरएस की तैयारी भी कर रहा है, तो आरएस का तो रेगुलर सुबह से शाम तैयारी कर रहा है, मगर उसकी बीएससी है वो छूट जाती है। वो उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया, उसने बीएससी को पढ़ना बंद कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, आपको उस एग्ज़ाम के लिए आपके पास ये डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। और आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो में आपको ये भी पता है कि आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी आपको होना ज़रूरी है। तो एवज में बच्चा काम करने लग जाता है। अगर आप एमएससी में है या एमए में है और आपने किसी नेट या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इतना कर दिया कि यहाँ से ये जो मेन आपका जो पोर्शन है वो अगर छूट जाएगा, तो हो सकता है अगले में तो आपको सफलता मिल जाए, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो हमने उम्मीद भी नहीं की होती है। एक प्रॉब्लम ये आती है, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के सामने देखी गई है। अभी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिनसे हम रूबरू होते हैं, तो ये पता चलता है कि सर हम किसी और कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से हमारी चीज़ छूट जाती है। दूसरी प्रॉब्लम एक और आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि बच्चा ओवर स्पीड हो जाता है। यानी कि मान लो कि बच्चा स्कूल में है या कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है, यानी कि 11th-12th में है या ग्रेजुएशन में है या पीजी में है, वो अगले एग्ज़ाम के प्रति इतना हाईली मोटिवेटेड हो जाता है, क्योंकि आजकल मार्केट है, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इतना मोटिवेशन दे देते हैं कि वो बच्चा ओवर स्पीड हो जाता है, यानी कि हाईली मोटिवेटेड हो जाता है। और इस ओवर स्पीड के चक्कर में वो अपना हेल्थ को भी छोड़ देता है। अपनी जो फिजिकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है उसको भी वो दांव पे लगा देता है। और जब हमारी हेल्थ ही नहीं होगी तो हम किसी भी एग्ज़ाम में जाके हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले हेल्थ होना ज़रूरी है। आप आईपीएस बनेंगे, आपकी हेल्थ चाहिए, कि आप आईएएस बनेंगे, आपको हेल्थ की ज़रूरत होगी। आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो प्रकृति ने दी है। तो ये ओवर स्पीड होना ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब सवाल है कि सर इनका सॉल्यूशन क्या करें, कैसे इनका इलाज निकालें। इलाज के तौर पे मैं यहाँ पे 4 पॉइंट में बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि सॉल्यूशन का पहला बिंदु है कि साहब इन पे आप दोनों में बराबरी का भाव रखें। यानी कि एक एग्ज़ाम मेरा अभी का है, मेरा ग्रेजुएशन है, एक मेरा इसके बाद का एग्ज़ाम है, दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस दें, दोनों को इक्वल समझें। एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक को कम इम्पोर्टेंट समझने की गलती कभी ना करें। ये माने कि दोनों ही बराबर हैं, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। और इक्वली इम्पोर्टेंट होने के बाद हम क्या करें कि दोनों का जो अनुपात है वो देखें कि दोनों का अनुपात क्या है, सिलेबस का रेशो क्या है, परसेंटेज का रेशो, जो भी आपका टारगेट एग्ज़ाम है उसका आप दोनों का कंपेयर करें, दोनों का अनुपात निकालें और अनुपात निकाल के और दोनों को बराबर समय दें। आई रिकमेंड कि दोनों को बराबर समय दें, क्योंकि ये आपका बेस एग्ज़ाम है। अगर ये एग्ज़ाम पास नहीं होगा या यहाँ पे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो अगले एग्ज़ाम में भी आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो पहला, हम दोनों को समय है वो उस अनुपात में दें जो अनुपात हमने फाइनल किया है। दूसरी बात कि रेगुलरिटी, यानी कि अगर हम उस जो नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में हम अगर रोज़ कॉलेज जाते हैं या किसी कोचिंग जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं, तो ये हमारा ये भी है कि उतना ही रेगुलर हम हमारे कॉलेज में भी रहें या हमारे जो भी हमारी जो बेसिक डिग्री है, बेस हमारा है, उसमें भी हम उतना ही रेगुलर रहें। अगर सप्ताह में 2 दिन यहाँ एब्सेंट रहते हैं बेस पे,
और 2 दिन आप यहाँ नेक्स्ट पे रहते हैं तो चल सकता है, मगर ऐसा नहीं चलेगा कि यहाँ पे आप 7 डे प्रेजेंट हैं और यहाँ आप 7 डे एब्सेंट हैं, क्योंकि ये जो बेस डिग्री है ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ये आप भी जानते हैं। ये आपको पता है कि अगर ये डिग्री नहीं होगी तो अगला एग्ज़ाम कोई काम का ही नहीं होगा। और हम लोग सुना करते थे जब हम लोग छोटे थे, तो जब PMT और PET इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता था, PET और मेडिकल का PMT, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते थे जो 11th और 12th यानी कि 12th में फेल हो जाते थे और उनका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाता था, और उनकी हालत क्या होती थी वो हमने देखी है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक बराबरी का भाव रखें। बराबरी का भाव यानी कि समय बराबर दें, रेगुलरिटी में दोनों को बराबर रखें, और प्लस मनी, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम का इशू रहता है। यानी कि यहाँ पे इतनी मनी इन्वेस्ट ना करें, मनी का एक अनुपात रखें कि आपकी जो घर की जो आर्थिक स्थिति है, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें नेक्स्ट एग्ज़ाम में इन्वेस्ट करें। बहुत बड़ा इन्वेस्ट कभी ना करें। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने बड़े शहर में आए और बड़े शहर में आते ही किसी मार्केटिंग में आ गए, यानी कि किसी ने बहुत अच्छा से उनको गुरु ज्ञान दिया और बहुत बड़ा अमाउंट वो उस इंस्टीट्यूट में डाल के रह गए, और उसके बाद में वो दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए और खुद तो परेशान हुए और उनके घर वाले भी परेशान होते देखे गए हैं। तो टाइम, रेगुलरिटी और मनी, ये एक अनुपात आप फिक्स कर लें, बराबरी का भाव रखें, दोनों को बराबर तवज्जो दें, और बराबर तवज्जो दे के बराबर उनको समय दें, बराबर उनकी रेगुलरिटी मेंटेन करें और बराबर उनको इन्वेस्ट रखें। सेकंड पॉइंट हमारा, पहले कौन से एग्ज़ाम की आपको ज़रूरत होगी, यानी कि 2 एग्ज़ाम है, एक अभी का एग्ज़ाम है, एक आपकी BSc की डिग्री है, BA की डिग्री है, और एक आपका नेक्स्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम है, कोई भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है। तो जो बेस एग्ज़ाम आपको पहले चाहिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी बेस एग्ज़ाम को हमेशा दें। बेस एग्ज़ाम को पहले कमांड में करें, बेस एग्ज़ाम का सिलेबस पहले करें, बेस एग्ज़ाम को पहले करें। सेकंड में हमारा जो नेक्स्ट है उसको नेक्स्ट ही रखें। नेक्स्ट को फर्स्ट लाते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी और हमारा माइंड कन्फ्यूजन में आएगा। यानी कि हमेशा याद रखिए कि पहले की नीड है, क्योंकि याद रखिएगा कि जो पहला एग्ज़ाम है ये मल्टीपर्पज़ है। आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, और ये मल्टीपर्पज़ नहीं है, ये स्पेसिफाइड है। तो स्पेसिफाइड चीज़ें स्पेसिफाइड जगह ही काम आएंगी, बट ये मल्टीपर्पज़ जगह कई जगह काम आती है। वक्त का पहिया किधर घूम जाए तो ये आपका बहुत बड़ा शागिर्द रहेगा, साथी रहेगा। तो इसको ये पहले यही बना है, तो पहले इसी को ही हम तवज्जो दें। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि हमें ये पता नहीं होता कि हमें जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए कितनी तैयारी बेस्ट है। हमारे माइंड को ये पता नहीं होता है कि कितनी तैयारी सफिशिएंट है। यानी कि मैं तो मेरी तरफ से बेस्ट तैयारी कर रहा हूँ, बट क्या इससे भी और तैयारी ज़रूरत है, या इससे भी और अधिक तैयारी हो सकती है क्या? ये चीज़ है, वो इस को समझना है। यानी कि एक एग्जाम्पल ढूंढें आपके जैसा, यानी कि जिसने नेक्स्ट की तैयारी इस फर्स्ट के साथ की हो, और या जो कर रहा है, एक एग्जाम्पल ढूंढें आप। यानी कि एक ऐसा दोस्त बनाएं, उससे स्ट्रेटजी पूछें कि यार मैं ये करना चाह रहा हूँ, मुझे कैसे करना है। या फिर आप गूगल पर भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, आप वहाँ से पूछें। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, वहाँ से पूछें। बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे मेंटोर हैं, वो भी ये चीज़ें सिखाते हैं। वहाँ से पूछें कि भाई मेरे इस नेक्स्ट एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी में क्या ज़रूरी है, मुझे क्या चेंज करना है। ऐसा नहीं हो कि मैंने तो मेरी तरफ से पूरी तैयारी की है, मगर वो मेरी तैयारी उस एग्ज़ाम के लेवल से कम रह गई है, तो फिर मुझे दोहरा नुकसान हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने लेवल को अपडेट करते रहें, चेक करते रहें, लगातार चेक करते रहें कि कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, कितना क्या पढ़ने की ज़रूरत है, ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, मेक ए पार्टनर और ग्रुप और फ्रेंड और फैमिली। या तो एक अच्छा सा दोस्त बना लें, क्योंकि आपके जो दोस्त जो हैं बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले नहीं। ऐसा कि एक डिग्री के साथ तैयारी करने वाले और लोग भी हैं। आप एक अच्छा सा दोस्त देखें। आप दोस्त आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे होगा, जहाँ आप हॉस्टल में रह रहे हैं वहाँ पे होगा, या आप जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, वहाँ होगा। दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा दोस्त बनाएं, वो ज़रूरी नहीं हो रूम पार्टनर ही हो। एक
हो सकता है कि आपका एक सब 8-10 बच्चे हों, आप एक साथ तैयारी कर रहे हो, कोई दोस्त हो या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, जो आपके दोस्त की तरह आपको, यानी कि जिससे आप हर अप एंड डाउन, यानी कि किसी टेस्ट में मार्क्स कम आए आप शेयर कर सको। आपको रोने का मन कर रहा है आप रो लिए, आपको हंसने का मन कर रहा है आप हंस लिए, कुछ भी मन कर रहा है आपने शेयर कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये 4 ये सॉल्यूशन पॉइंट हैं। प्रिकॉशंस ये हैं कि नेवर गो बैक टू शेयर, यानी कि आप जिस जगह पे से आए हैं, यानी कि मैं समझूं कि मैं एक किसी छोटे से गांव से आया हूं और मेरे गांव में ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो डिग्री मैं बड़े शहर में करने आया हूँ वो डिग्री वहाँ पर लोग भी करते हैं, तो वो हम मुझे मोटिवेट नहीं करते। वो कहते हैं कि तो फालतू के चौंचले हैं, यही डिग्री तो यहाँ पर भी हो सकती थी, इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी। आप वहाँ पे वापस न जाएं, नेवर गो बैक टू शेयर। उनको आप ना बताएं कि मैं एक नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो आप डीमोटिवेट हो सकते हैं, आप डीमोटिवेटेड हो सकते हैं। इसलिए नेवर गो बैक टू शेयर, वहाँ पे आप शेयर ना करें। शेयर करने के लिए मैंने यहाँ कहा कि आपका एक दोस्त है, आपको पार्टनर होना ज़रूरी है। नेवर मूव अलोन, अकेले कभी ना चलें, अकेले कभी ना चलें। एक दोस्त हो, मैंने कहा दोस्त या घर का कोई मेंबर हो, क्योंकि लाइफ है, अप एंड डाउन आएंगे। कभी आपका सिलेक्शन होगा, कभी आप फेल होंगे, कभी आप एक एग्ज़ाम में पास होंगे, दूसरे में फेल होंगे, कभी तीसरे में फेल, कुछ भी होगा। ज़रूरी है कि एक आपके साथ होना ज़रूरी है, चाहे मदर हो, फादर हो, ब्रदर, सिस्टर, दोस्त, कोई भी हो। और हाँ, इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो स्वागत है आपका। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गुजारिश की मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।